प्यारे शिक्षक, शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक को लेने वाले हैं, जिसमें बहुत ही बारीकी से कुछ प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। आज की वीडियो की प्रस्तावना की बात करें तो इस वीडियो सीरीज़ में विशेष प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा रहे हैं या पूछने लायक हैं। हमारी इस वीडियो सीरीज़ के अंत में एक प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतिम प्रश्न का सही उत्तर अगले वीडियो के शुरुआत में भी बता दिया जाएगा। आज का प्रकरण अपना है क्रिया, और इसमें मैंने 3 उदाहरण रखे हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बन चुके हैं। मैंने पत्र लिखा, इसमें किस प्रकार की क्रिया है। मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। और मैंने छात्रों से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में जो क्रिया प्रयोग हुई है वो किस रूप में हुई है। इन तीनों वाक्यों में क्रियाएं किस रूप में प्रयुक्त हुई हैं। याद रहे, ऐसे प्रश्न एक बार नहीं कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बन चुके हैं। बात करते हैं हम पहले उदाहरण की। तो पहले उदाहरण में हम देखो बारी बारी से तीनों उदाहरणों को समझेंगे, बड़ी बारीकी से समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, छोटा सा वीडियो है, हमारा ये प्रयास है आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। और पहले उदाहरण की बात करें तो मैंने पत्र लिखा, इसमें मैंने जो पद है वो कर्ता पद है, पत्र जो है वो कर्म पद है जो कि मुख्य कर्म है, एक ही कर्म दिया गया है इसमें, और लिखा जो है लिखना क्रिया का रूप है और सकर्मक रूप है। तो पूरे सार की बात करूं तो सारांश ये निकल कर आता है कि यहाँ पर एक कर्म प्रयुक्त हुआ है, सकर्मक क्रिया है, अर्थात ये जो उदाहरण है ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि मैंने पत्र लिखा, इसमें कौन सी क्रिया प्रयोग हुई है, तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। बड़ी बारीकी से बात करने वाले हैं और यहाँ पर समझने वाली बहुत ज़्यादा बातें हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनें और बारीकी से समझने का प्रयास करें। मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया, मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने एक धारणा बना रखी है कि जैसे धातु के बाद वा प्रत्यय लगता है तब वह जो रूप बनता है वो प्रेरणार्थक रूप बनता है। हर जगह ऐसा संभव नहीं है। ये उदाहरण उसका क्या करता है, खंडन करता है। तो कैसे, आइए बात करते हैं, एक एक पद के बारे में बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर मैंने पद कर्ता पद है, छात्रों कर्म गौण और सहपात्र भी हैं, बात करेंगे अभी पूरी। पत्र जो है वो कर्म है, मुख्य कर्म है, लिखवाया द्विकर्मक क्रिया के रूप में है, न कि प्रेरणार्थक क्रिया। हमने धारणा बना रखी है ना कि धातु के बाद यदि वा प्रत्यय आए तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, धातु के बाद यदि आ प्रत्यय आए तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। ठीक है ये बातें, लेकिन हर जगह ये लागू भी नहीं होती हैं। उदाहरणों को देखें तो यहाँ पर मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया, यहाँ पर मैंने यानी कि मैं बोला और उसे सुनकर छात्रों ने उस पत्र को लिखा है, यानी कि मैं और छात्र दोनों की इसमें सक्रिय भूमिका है। क्यों? क्योंकि कार्य में दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों का जुड़ाव इसमें है। ऐसे वाक्यों में इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें कर्ता के अलावा एक सहपात्र भी होता है जो क्रिया को क्या करता है, पूर्ण करता है। इस वाक्य में सहपात्र कौन है, छात्र हैं। छात्र लिखेंगे ही नहीं मान लो तो क्रिया पूर्ण होगी ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो सहपात्र की भूमिका में है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसलिए ये जो उदाहरण है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, न कि प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का कॉन्सेप्ट अलग है और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का कॉन्सेप्ट अलग है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरा उदाहरण है जो अच्छे से समझ में आया है। बात करते हैं आगे तीसरे उदाहरण की। तो बात करते हैं तीसरे उदाहरण में क्या लिखा हुआ है कि मैंने छात्रों से पत्र लिखवाया। एक एक पद की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पद जो है वो प्रेरक कर्ता पद हैं जो कि निष्क्रिय भूमिका में हैं। कैसे, हम डिटेल में बात करने वाले हैं। छात्रों पद जो हैं वो सक्रिय कर्ता की भूमिका में हैं जिन्हें प्रेरित कर्ता भी कहते हैं। और तीसरा पद जो है वो पत्र हैं जो मुख्य कर्म की भूमिका में हैं। और चौथा क्रियापद जो है वो लिखवाया क्रिया रूप जो है वो लिखना की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। और सारांश की बात करें तो क्रिया जो है वो लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है।
कैसे। अब देखिए, इससे पूर्व हमने पढ़ा उसमें प्रेरणार्थक नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया, यहाँ को की जगह कारक चिन्ह से प्रयोग हुआ है, छात्रों से। तो इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल छात्र ही सक्रिय हैं। इसमें केवल छात्र ही सक्रिय हैं। कर्ता जो मैंने हैं, यहाँ पर मैंने पद जो है वो कर्ता, उससे सुनकर या देखकर छात्र नहीं लिख रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी अपने अपने विवेक से, अपनी कर्ता की प्रेरणा से, अपने अपने ढंग से ये पत्र लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर मैंने पद की इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। यह सिर्फ प्रेरक की भूमिका में है, यानी कि प्रेरित कर रहा है किसको? छात्रों को। तो छात्रों को प्रेरित कर रहा है, तो छात्र यहाँ पर प्रेरित कर्ता की भूमिका में है। इसलिए इस वाक्य की क्रिया जो लिखवाना है वो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है। ये चीज़ आप, ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, इन्हें आप पकड़कर ही चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और मेरा ये जो प्रयास है इन तीनों उदाहरणों को समझाने का, उम्मीद करता हूँ सार्थक सिद्ध हुआ है। तो प्यारे साथियों, मैंने इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास किया है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी मैंने इन तीनों बिंदुओं को बारीकी से बताया है उसको वापस देखना है, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं आप लोगों के लिए, और परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और इस सीरीज़ के अंत में हम एक प्रश्न रखने वाले हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। दिखना क्रिया का कौन सा रूप है? मूल अकर्मक है, मूल सकर्मक है, व्युत्पन्न अकर्मक है, या फिर व्युत्पन्न सकर्मक है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आगे भी हम इसी प्रकार के टॉपिक को लेने वाले हैं कि मूल अकर्मक, मूल सकर्मक, व्युत्पन्न अकर्मक, व्युत्पन्न सकर्मक से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, आजकल का ट्रेंड क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए और हम सीरीज़ लेकर आएंगे। फिलहाल ये प्रश्न आप लोगों के लिए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसा लगा है इसकी प्रतिक्रिया भी आपको बड़ी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में देनी है, ठीक है। और इस वीडियो का समाधान जो आने वाली सीरीज़ के शुरुआती भाग में ही, वीडियो के शुरुआत में ही इसका समाधान कर दिया जाएगा। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत यदि वाकई आपको मदद कर पा रही हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है, और ध्यान रहें बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।